देखो हम लोग को अभी समझना है टाइम एंड टेंस के बारे में ना, समय और काल। यानी कि समय जो होता है उसी को हम लोग काल कहते हैं, समझ में आ रहा है। टेंस हम लोग किसको कहते हैं? समय को, काल को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेंस जो होता है वो हम लोग कहते किसको है ना। तो टेंस हम लोग कहते हैं किसी भी काम को करने में जो समय लगता है, यानी कि जिससे हम लोग का समय को पता चलता है, समय के बारे में मालूम चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस जो होता है, टेंस हम लोगों को मालूम है कि टेंस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक नंबर में होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा नंबर में होता है पास्ट टेंस, और तीसरा नंबर में होता है फ्यूचर टेंस। देखो, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, कोई भी काम जो अभी चल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं ना। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सीता लिख रही है, वे लोग गाना गा रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के लास्ट में क्या रहेगा? है, हो, हूं, यही सभी से अंत होगा, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल हम लोग किसको कहते हैं? जो बीत गया है ना, आगे भूतवा जो रात पे निकलता है वही ना, वो वाला भूत नहीं, ये भूत हो गया बीता हुआ भूत। जो समय बीत गया है उसको हम लोग कौन सा काल कहेंगे? भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे, तो पढ़ने का काम बीत गया है। हम लोग खाना खाते थे, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते थे ना, हम लोग सुबह से पढ़ रहे थे, तो ये सभी काम क्या है? बीत गया है। तो पास्ट टेंस के लास्ट में क्या है कि था, थे, थी, ये सभी आएगा। ये या, ये भी रहे तो इसको हम लोग पास्ट कहेंगे। जैसे तुम लोग कल नहीं आए, ए की मात्रा पे आके रुक रहा है, या, ये। हम लोग खाना खा लिए, कब खाएं? कल ना। तो हम लोग खाना खा लिए, तो इसके लिए हम लोग ये सभी को बोलेंगे पास्ट टेंस, यानी कि जो बीत गया हो। उसके बाद क्या है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। देखो, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल हम लोग कहते हैं आने वाले कल को। किसको? आने वाले कल को, जो आने वाला है। यानी कि इसके लास्ट में हमेशा क्या रहता है? गा, गे, गी, ये सभी रहता है। गा, गे, गी। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आने वाले समय में पढ़ेंगे, वो डॉक्टर बनेगा, तो अभी तो डॉक्टर नहीं ना है, आने वाला समय में डॉक्टर बनेगा। तो जिसमें गा, गे, गी रहेगा तो उसको हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे? फ्यूचर टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस का मतलब हम लोग समझ रखना है कि अभी का समय, और पास्ट टेंस का मतलब याद रखना है तुम लोगों को बीता हुआ समय, और फ्यूचर का मतलब याद रखना है आने वाला समय। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले 1 नंबर में समझते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट टेंस हम लोग, या इससे पहले लिख देते हैं एवरी टेंस हैज 4 फॉर्म। यानी कि सभी टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4, या यहाँ पे टाइप्स लिख देंगे। यानी कि सभी टेंस के 4 गो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसको ये वाला 1 2 लिख देते हैं, अंग्रेजी वाला 1 2 3। देखो, 1 नंबर में हम लोग क्या लिखे हैं?
प्रेजेंट टेंस ना। अब देखो प्रेजेंट टेंस का भी कई गो भेद, 4 गो। इसका हम लोग कई गो भेद लिखने जा रहे हैं, 4 गो। तो सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, या इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। उसके बाद में होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी का एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ना। किसका नाम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसका तीसरा नंबर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा नंबर का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो ये जो चारों है, एक तो ये है चाहे सिंपल प्रेजेंट बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले, और एक ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोले या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोले या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोले। मान लो एक और नाम अगर हम लोग लिख लेते हैं खाली प्रेजेंट परफेक्ट, कल लोगे तुम लोगों से अगर कोई पूछता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दो, बता पाएगा सर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सुनते ही दिमाग में लाना है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट ना। जो नाम ज्यादा प्रचलित है उसी को एक नंबर में लिखे हैं। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई पूछ दे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, तब ना तुम लोग याद आएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही नाम है। या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या कहलाता है तो मालूम रहेगा, तब ना हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही नाम है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये चारों के बारे में हम लोग अभी अलग अलग पढ़ेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। अभी तुम लोगों को थोड़ा बहुत बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, हम लोग आदत के बारे में पढ़ते हैं, प्रतिदिन के काम के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस कोई काम जारी रहता है उसको पढ़ेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस में। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग तो डेली का काम है पढ़ते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो काम जारी रहेगा। बच्चे दौड़ रहे हैं तो बच्चे का दौड़ने का काम क्या है, जारी है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, जो काम कंप्लीट हो गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि अभी अभी पढ़ चुके हैं ना। मैं बोर्ड पर लिख चुका हूं, लिखने का काम समाप्त कर दिया है, तो ये भी इसका डिफिनीशन हम लोग अलग अलग लिखा जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें कोई काम हम लोग लंबा समय से करेंगे उसको कहेंगे। अब क्या है कि सभी टेंस के 4-4 गो जो भेद होता है ये भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ठीक है, तब तुम लोग लिखना सर, तो ये और वाला नहीं लिखना सब, क्योंकि तो समझिए गया है सब तुम लोग, तो काहेला फिर से ये अलग अलग लिखेगा सब। तो अगर मान लो तुम लोगों को सिंपल पास्ट का लिखना है तो सिंपल पास्ट कह रहे हैं हम, पास्ट टेंस का अगर लिखना हो तो इसी तरह 2 नंबर में क्या करेगा तुम लोग, इसी तरह 2 नंबर इसी के नीचे लिख देगा सब पास्ट टेंस। इसका 1 नंबर क्या हो जाएगा, जहां जहां प्रेजेंट लिखे हैं वहां वहां क्या लिख देंगे, सिर्फ पास्ट। तो पास्ट टेंस का पहला क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस से प्रेजेंट हटा देंगे, सिंपल पास्ट टेंस। तो दूसरे का लिखने की जरूरत है क्योंकि दूसरे का तो हम लोग पहले में पढ़ लिए। अगर कोई पूछेगा कि पास्ट इंडेफिनिट तो हम लोग दिमाग में आ जाएगा कि सिंपल पास्ट पूछ रहा है ना। फिर ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे। या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि इसमें भी इसका नाम होता है। तो क्या जरूरी है बार बार दोनों तीनों लिखने के लिए, कौन जरूरत है, नहीं है। उधर से आ जाओ। तो यहाँ पे
तीसरा नंबर में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या लिखेंगे पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी तरह लिख देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आया समझ में। और फिर जब तुम लोग फ्यूचर के लिए लिखेगा सर, है तो 4 गो लिखिए लेगा सर। फिर इसी के नीचे तीसरा नंबर जब लिखेगा सर, तो तीसरा नंबर का कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। तो बताओ सब, तो फ्यूचर टेंस का पहला नाम क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। बस प्रेजेंट को चेंज करना है। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको लिख के तो नहीं लिखो सब, तो 2-3 देखें हम, फिर आगे बताते हैं।